नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। महतो का एक भतीजा झांसी के एक छात्रावास में रहता था। शक्ति सिंह एक दिन उसके साथ रहा और सर्राफ से अपना पैसा लेकर बाजार से यात्रा के लिए कुछ आवश्यक सामान लेकर बम्बई की गाड़ी में बैठ गया। शक्ति सिंह बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ा था। डिब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। शक्ति सिंह का डील डॉल दबंग चेहरा और कड़क बोली ऐसी थी कि लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे और उसे बैठने की जगह मिल गई। शक्ति सिंह बम्बई बिना सोचे समझे नहीं जा रहा था। उसकी जान पहचान के कुछ खास लोग बम्बई में थे। उनके पते उसके पास थे। शक्ति सिंह की उम्र कोई अधिक नहीं थी। वो 21-22 साल का होगा। बिगड़ की जिंदगी ने उसका ऐसा हुलिया बना दिया था कि वो 27-28 का लगता था। शक्ति सिंह ने 3 टाइम का खाना झांसी में ही एक होटल से पैक करा लिया था ताकि रास्ते में उसे गाड़ी से उतरना न पड़े। नामालूम पुलिस ने कहाँ कहाँ उसके लिए जाल बिछाया हो। उसे भरोसा था एक बार बम्बई पहुंच गया तो फिर उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। कुछ सहयात्रियों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। उसने कोई खास रुचि नहीं दिखाई तो फिर उन्होंने भी उसे नहीं छेड़ा। पूरी यात्रा उसने खाते पीते सोते गुजार दी। एक बार गाड़ी में चढ़ने के बाद उसने खिड़की से भी बाहर नहीं झांका था। पंडित के गिरोह में शामिल होने के पहले 1-2 साल शक्ति सिंह दद्दा के गिरोह में रहा था। दद्दा दुर्दांत डाकू सरदार था। पकड़ से फिरौती भी तकड़ी लेता था। व्यवहार भी ठीक नहीं करता था। उसने शादी भी की थी लेकिन उसके क्रूरतापूर्ण व्यवहार से तंग आकर पत्नी भाग गई। उसका नाम ममता था। वो शक्ति सिंह पर रीझी थी और उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन शक्ति सिंह सरदार के खिलाफ जाने की हिम्मत न जुटा पाया था। किंतु उसने ममता को दद्दा के चंगुल से निकालकर भागने में जरूर मदद की थी। बाद में बम्बई में काम करने वाले इलाके के एक व्यक्ति से मालूम हुआ वो बम्बई जाकर फिल्मों में काम करने लगी थी। शक्ति सिंह की जानकारी में इलाके का एक लड़का और था जो किसी गैंग के साथ जुड़ गया था। शक्ति सिंह को उसका नाम याद आ गया, लल्ला। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।